शिवाय। ओम नमः शिवाय। पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि, पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि। नाच नाचुनी विठ्ठल नामे रंगे भीमा तेरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी। ज्ञानदीप है जगीला मुनि, रंगे कीर्तन धीवरा तेरी। विठ्ठल विठ्ठल बोल बोलता धावत ये पंढरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरि। साधु संत है येता जाता, धूळ पडावी माझ्या माथा। चिरे बनूनी देवाद्वारी धन्य से पायरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरि। पतित पावन नाम ऐकुनी आलो मी द्वारा, पतित पावन न होसी म्हणूनी जातो माघारा, विठ्ठला जातो माघारा। वाह 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 बाबा, बाबा आपकी आवाज बड़ी सुरीली है, हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। मैं आपके दर्शन के लिए आया था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य मैं आपको देख नहीं सकता। लेकिन आपकी आवाज से तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने बहुत कुछ देखा है। हाँ, मैं पहले देख सकता था, लेकिन आपघात से मेरी आंखों की रोशनी चली गई बाबा। भगवान हमें अंधकार में ही रखना चाहता है, उसकी मर्जी। देखूं तो आपकी आंखों की रोशनी कैसे चली गई है। जाइए बाबा, अब तालाब में जाके स्नान करके आइए। जैसी आपकी आज्ञा। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा जी। आशीर्वाद दिया है बाबा, जाइए स्नान करके आइए। वासु, हाँ चलिए, जाता हूँ जाता हूँ। पांडुरंग पांडुरंग। बाबा जी, भगवान के पास जाने का सबसे आसान मार्ग कौन सा है? मैं हमेशा अपने कीर्तन में कहता आया हूं, वो है नामस्मरण। ये बहुत ही सीधा साधा सुंदर मंत्र है। दुर्जनों से दूर रहो, सत्संग करो। जो दुर्जन होते हैं वो खुद का नुकसान करते ही है, लेकिन दूसरों का भी नुकसान करते हैं। इसलिए संत सज्जनों के पास रहो, भगवान के दर्शन की आस रखो। सत्संग से पाप ताप भय चिंता से मुक्ति मिल जाती है। जैसे जैसे परिस लोहे का सुवर्ण बना देता है, वैसे ही सत्संग हमारा जीवन बदल देता है। सत्संग करो, नामस्मरण करो। भगवान के पास जाने का ये सबसे आसान मार्ग है। बाबा जी मुझे सब कुछ दिखने लगा है। मैंने तालाब में स्नान किया तो मुझे तालाब दिखने लगा। बाबा जी ये सब आपकी कृपा है। बोलो नामदेव बाबा की जय, नामदेव बाबा की जय। बाबा जी, ये लड़का इस औरत का है, इसे बचा लो। आत्महत्या करने के लिए ये कुएं में कूदा था। क्यों? इसे रोग हो गया है, महारोग। पांडुरंग पांडुरंग, डरो मत माते। क्यों कुएं में कूदा था तू? अपनी माँ का ख्याल नहीं आया तेरे मन में? क्यों बचाया मुझे आपने? मैं मर जाना चाहता था।
नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। क्यों कह रहे हो ऐसे? आपने देखा ना मुझे, और छुआ भी। कोई मेरे पास नहीं आना चाहता, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता। सब मुझसे डरकर भाग जाते हैं। ये घाव देख रहे हैं आप, अब ये भी नहीं मुझसे सहे जाते। मैं जिंदा रहूं तो किसके लिए रहूं, क्यों रहूं? बाबा जी आप ही समझाइए इसे, देखिए ना कैसी बातें कर रहा है। सब कहते हैं कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, यही सड़कर मर जाऊंगा। शांत हो जाओ बालक, शांत हो जाओ। सब मेरी माँ को मेरी वजह से तकलीफ देते हैं। वे कहते हैं कि अब हम दोनों को इस गांव में नहीं रहना चाहिए, हमें गांव छोड़ देना चाहिए। कोई हमें अपने साथ रहने नहीं देता। पांडुरंग पांडुरंग, देखो तुम तुम्हारी माँ के साथ यहाँ रह सकते हो। जाओ जाओ, तालाब में जाके स्नान करके आओ और यही मेरे साथ रहो। सच कह रहे हैं आप? आप महान है बाबा जी, आप महान है। अब मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बाबा जी आपने मुझे और मेरे बेटे को सहारा दिया, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना? क्यों नहीं, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। धन्य है बाबा जी, आप धन्य है। पांडुरंग पांडुरंग, मी तो समर्थाची दासी, मिठी घालीन पायाशी। मी तो समर्थाची दासी, मिठी घालीन पायाशी। हाची माझा दृढ भाव, करीन नामाचा उत्सव। हाची माझा दृढ भाव, करीन नामाचा उत्सव। आम्हा दासीस हे काम, मुखी विठ्ठल हरिनाम। आम्हा दासीस हे काम, मुखी विठ्ठल हरिनाम। सर्व सुख पाई लोळे, जनी संगे विठ्ठल डोले। सर्व सुख पाई लोळे, जनी संगे विठ्ठल डोले। जनी संगे विठ्ठल डोले। जनी संगे विठ्ठल डोले। विठ्ठल 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 विठ्ठल। बाबा जी ये मेरी लड़की है रत्ना, ये हमेशा आपका दर्शन करना चाहती थी, इसीलिए यहाँ इसे लेके आए। विठ्ठल 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 विठ्ठल, ये हमेशा विठ्ठल के भजन गाती रहती है। बड़ी अच्छी बात है बेटा, विठ्ठल का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए। जितनी भक्ति करोगी उतना तुम्हारा कल्याण होगा। विठ्ठल तुम्हें हमेशा सुखी रखेगा। और एक बात है बाबा जी, बताओ बाबा जी को शर्मा गई। आपने आपके प्रवचन में एक दिन बताया था, इसने घर में एक विठ्ठल की मूर्ति बनाई है और रोज उसकी पूजा करती है। छोटी उम्र में बहुत बड़ी बात समझ ली है तुमने बेटा। आपने ही समझाई बाबा जी। तो ये गुड़िया बोल भी सकती है। हमें तो लगा था कि ये गुड़िया गूंगी ही है। नहीं तो बाबा जी आपसे एक प्रार्थना है। बोलो। मैंने जो मिट्टी की विठ्ठल की मूर्त बनाई है वो देखने आप घर चलेंगे? विठ्ठल की मूर्त देखने बोल रही हो तो मैं ना कैसे कह सकता हूँ। जरूर आऊंगा। आप सच में आएंगे बाबा जी? जरूर आऊंगा बेटा। जरूर आएंगे, मैं खुद आपको लेने आऊंगा। विठ्ठल का नाम हमेशा लेते रहना, भूलना नहीं। कहो विठ्ठल 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 विठ्ठल। अजी सुनती हो, रत्ना जब से शादी करके हमारे घर आई है, साक्षात लक्ष्मी आई है। 6 महीने में हमारे धंधे में इतनी बरकत आई जो पिछले 6 साल नहीं थी। हाँ, ये तो बात ठीक है। ठीक है? अरे अच्छी है ऐसा कहो, क्योंकि अभी जो बात मैं तुम्हें कहने वाला हूँ
वो सुनकर तुम खुशी से पागल हो जाओगी। अच्छा बताओ तो सही। दिवाली के शुभ अवसर पर गहने खरीदने के लिए मैं तुम्हें कुछ धन देने वाला हूँ। सच? ये तो मेरी कामना पूरी हो गई। और गोपाल से कह के जमीन खरीदने की भी सोच रहा हूँ। मुझे गहने मिले, मैं खुश। आप सब आप देखें और आप जाने। साक्षात लक्ष्मी है हमारी बहू। हाँ। बहू, सोचती हूँ दिवाली के अवसर पर तुझे कुछ गहने दूं। मुझे गहनों में कोई दिलचस्पी नहीं माँ जी। दिलचस्पी नहीं? अरे तो औरत है या कौन? गहनों में दिलचस्पी नहीं? एक बात बता दे, तू होठ क्यों हिलाती रहती है? मुझे गालियां देती है ना? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो विट्ठल का नाम लेती हूँ। विट्ठल? हाँ, भगवान का नाम। झूठ बोलती है। तुझमें जरूर कुछ जादू करने की शक्ति है। मेरे पति मुझसे कहते हैं ये धनलक्ष्मी है, धनलक्ष्मी। सबको वश करने के लिए मंत्र तंत्र करती हो ना? नहीं माँ जी, मैं तो भगवान का ही नाम लेती हूँ। ये बात है, मुझसे झूठ बोलती है। इतनी छोटी उम्र में भगवान का नाम कोई लेता है क्या? जरूर उसके साथ तुम्हारा संबंध होगा। अपना प्रियकर का नाम लेती है। मैं आज ही गोपाल से कहती हूँ कि तेरी पत्नी उल्टा है, उल्टा। जो हमेशा खुद से बातें करती है उससे घर से बाहर निकाल दो। बड़ी जादूगरनी है रे। वो कहते हैं ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी। मुझे कभी नहीं लक्ष्मी कहा। क्या बोलती है रे? हाँ, क्या बोलती है? मुझे कोसती है। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? नादान लड़की। माँ बाप ने यही संस्कार किया है, यही संस्कार किया है। दुर्गा, अरे ओ दुर्गा, अरे सुन तो। कौन है? पहचाना नहीं? मैं शांता, तेरी सहेली। हाँ, थोड़ी जल्दी में हूँ मैं। अरे तू कितनी सुंदर लग रही है। ये साड़ी, ये गहने, अरे वाह। नए लिए हैं और भी बहुत लिए हैं। इतना सारा धन घर में कैसे आया? हमारा धंधा बहुत तेजी से चल रहा है। ये देखो, कंगन, ये गले में का हार, एक एक 100 तोले का है। गहने तो इतने हैं, मैं पहनूं तो चल भी नहीं सकूंगी। बहुत अच्छी बात है। घर में बाकी सब लोग कैसे हैं? सब अच्छे हैं। गोपाल ने नई जमीन खरीदी है। अच्छी बात है। एक बात पूछो दुर्गा, नाराज तो नहीं होगी ना? क्या तूने अपने बहू को घर से बाहर निकल दिया है? अरे पूछो मत। वो जुड़ैल का नाम मेरे सामने नहीं लेना। जादूगरनी है, मंत्र तंत्र सब कुछ जानती है। उसके होठ हमेशा हिलते हैं। मुझे गालियां देती है। मैंने गोपाल को कहकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। क्या बात कर रही है? ऐसे बातें? वो भी रत्ना के बारे में? तू रत्ना को जानती है? मेरे मायके का घर है ना, उसके ही सामने उसका घर है। बड़ी भोली बेटी है, बचपन से ही विट्ठल भक्त है। अरे वो जो छोटी थी ना, तब उसने मिट्टी की विट्ठल मूर्ति बनाई थी। उसकी पूजा करती थी, भजन गाती थी और विट्ठल का नाम हमेशा मुख से लेती थी। क्या तूने कभी ठीक तरह सुना है वो क्या कहती है? नहीं। जब मैं देखती हूँ तब कुछ ना कुछ बड़बड़ती रहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता सच में वो विट्ठल का नाम लेती है। तू भी क्या सोचती है दुर्गा? संत नामदेव बाबा जी उस पर इतना विश्वास करते हैं, उसके विट्ठल भक्ति से वो प्रसन्न है। वो स्वयं उसके घर गए थे, उन्हीं ने उनके हाथों से उसकी विट्ठल मूर्ति की पूजा की थी। एक बाबा जी है,
जो उस पर इतना विश्वास रखते हैं, और एक तू है जो कुछ भी बोलती जा रही है। हाँ। ये लो गहने, वापस लेने थे तो पहले दिए ही क्यों? क्या करें, गोपाल ने मुझे पूछे बिगर जमीन का व्यवहार किया, उसमें घाटा ही घाटा आ गया। वो पहले जमीन खरीद ली थी, वो भी बिक गई, और गहने भी। तूने बहू को जब से घर से निकाल दिया, साक्षात लक्ष्मी को बाहर का दरवाजा दिखा दिया, तो और क्या होना था? मुझे भी ये लग रहा है मैंने गलती की है। मेरी सहेली शांति मुझे मिली थी, 4-5 महीने हो गए। कह रही थी रत्ना बहुत अच्छी लड़की है, बचपन से विठल भक्त है। मुझे लग रहा था मुझे वो पोसती है, लेकिन वो तो भगवान का नाम लेती है, उसे बचपन से आदत है। साक्षात संत नामदेव बाबा उसके घर आकर उसे आशीर्वाद देकर गए थे। अरे तुझे ये मालूम था तो पहले क्यों नहीं बताया? तब मेरे मन में अहंकार था। अब सच बात मेरी समझ में आई। मैं गोपाल को उसको लाने के लिए भेजती हूँ। उसकी मैं माफी मांगूंगी। उसको घर में फिर बुलाएंगे, उसको मिट्टी की विट्ठल की मूर्ति बनाने के लिए कहेंगे। हम रोज उसकी पूजा करेंगे, उसके साथ विट्ठल नाम में दंग हो जाएंगे और उसके साथ घुमान जाएंगे, बाबा जी का आशीर्वाद लेंगे। विट्ठल 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 विट्ठल। कैसी हो बेटी रत्ना? अच्छी हूँ बाबा जी। मेरे साथ मेरे पति, सास, ससुर आपसे मिलने आए हैं। धंधे में खोट आ गई थी, अब कैसे चल रहा है? अब आपसे क्या छिपाना, गलती हमारी थी, हमने भुगत ली। अब आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा है। सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी, मैं माफी चाहती हूँ। विट्ठल 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 की भक्ति करो, विट्ठल का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। विट्ठल 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 जय विट्ठला 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 विट्ठल। घुमान जाने का रास्ता किधर से है? यहाँ से आगे जाइए। किसको मिलना है? हमारे स्वामी अखंडानंद हरिद्वार से निकले हैं बाबा जी को मिलने के लिए। स्वामी अखंडानंद? हाँ। लेकिन बाबा जी तो इधर ही है, हम इसी गाँव आए हैं। तो क्या हम यहाँ मिल सकते हैं बाबा जी को? हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए। नामदेवा, हरिद्वार से स्वामी अखंडानंद आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं। मिलेंगे। नमस्ते, आसन ग्रहण कीजिए। मैं तो आपसे मिलने गुमान आ रहा था, लेकिन पता चला कि आप यहाँ हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। ये एक अपूर्व योगायोग है। मैंने आपके बारे में सुना था, आज आपसे मुलाकात हो गई, ये बहुत अच्छा हुआ। आपकी भेंट हुई, ये तो भगवान श्री विष्णु की कृपा है। ये एक अपूर्व योगायोग है। मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ कुछ दिन घुमान में रहे, हम अनेकविध विषयों पर बातचीत कर सकेंगे। अवश्य, इसी उद्देश्य से तो मैं यहाँ आया हूँ। आप यहाँ गुमान में जो कार्य कर रहे हैं, हमने उसके बारे में सुना और सोचा कि आपसे मिल लूं। मैं तो पंढरपुर के विठोबा का एक छोटा सा सीधा साधा भक्त हूँ। पंढरपुर में वारकरी संप्रदाय है। मैं यहाँ उसके प्रचार के लिए संत ज्ञानेश्वर की आज्ञा से आया हूँ। संत ज्ञानेश्वर के बारे में भी हमने सुना है। भगवत गीता का विवेचन उन्होंने सामान्य जनों की भाषा में किया है
ये तो बहुत ही बड़ा कार्य है। संत ज्ञानेश्वर और उनके भाई अब समाधिस्थ हो गए हैं। उनको हम कभी नहीं भुला सकेंगे। आज हमारा कीर्तन है, उसके बाद हम घुमान चलेंगे। हमारा सौभाग्य है कि हम आपका कीर्तन सुन सकें। बोलू ऐसे बोल जिणे बोले विठ्ठल डोले, प्रेम सर्वांगाचे ठाई, वाचे विठ्ठल रखुमाई, नाचू कीर्तनाचे रंगी, ज्ञानदीप लावू जगी।